के ही प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मिलके काम करे, मतलब सारे कंट्रीज़ मिलके यूनिटी के साथ काम करें। वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं या फिर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यार बात तो ठीक है, इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ दें एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हाँ हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिजिटल हैं, ठीक है। वो हमसे। ट्रेड हमेशा आपके नेबर में ही सबसे बेस्ट होती है। ट्रेड आपकी इंडिया के साथ बेहतर हो, आपके अफगानिस्तान के साथ लीगल ट्रेड हो, हाँ, ऐसे ही है। ईरान के साथ Smuggling ना लीगल हो। स्मगलिंग नहीं हो, जिसमें आपका जो चीज़ हो डॉक्यूमेंटेड हो, टैक्स आए, चीज़ें ठीक हो। है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ इंडिया भेजना है या इंडिया से लेना है कि चाइना भेजना है। हमारा एक ही जहन बन गया कि बस वो हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने ये जहन बना लिया कि हम ये नहीं करते यार कि उसके साथ मिल के कोई कारोबार बिजनेस अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। हम ये नहीं कहते, हम कहते नहीं बस वो हमारा दुश्मन ही बस गया आपको पता है कितनी बड़ी इकानमी है वो इस टाइम पे? इस वक्त मिनॉरिटी के उसको पूरी सूरत है वे। ठीक है। हमारे जो स्कूल है यहाँ पे कभी जो, सिंध साइड का विजिट किया आपने? नहीं मैं नहीं किया यार। कभी आप सिंध साइड का विजिट करिएगा, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, जिस हाल में रहती है, यकीन माने अगर आप वाकई आप में थोड़ी इंसानियत होगी, आपको वहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा वो जिस कंडीशन में। मैं यूके जा रहा हूँ, यूके जा रहे हैं, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चलें जी, मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप कहीं पे भी जाएं, वहाँ पे जाके मेहनत जाहिर करें। बात है, वहाँ से जाके मेहनत करके इधर ही। और ये भी अपने जो भाई घर वालों को एक हिसाब से बेघर करके मैं जा रहा हूँ, मजबूर होकर ऐसे घर बेच के जा रहा हूँ। घर बेच के जा रहे हैं। हमारे उनके साथ एक सिर्फ झगड़ा है कश्मीर का, है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। ठीक हो हम गया। कहते हैं अगर हम उनके साथ मिल के चलेंगे शायद आने वाले वक्त में वो भी हल हो जाए। ये चीज़ है, टेबल टॉक से ही इशू हल होगा, और अदरवाइज हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? मुझे कुछ ये भी बता नहीं, दें। कुछ भी नहीं दे रहे। कल को वो ही कह देंगे कि भाई ये मतलब इससे बात तो- शायद बुरी लगे मेरी, हाँ जी। लेकिन कल को वो ये कहते हैं भाई हमने नहीं पाकिस्तान के साथ रहना। अल्लाह उसकी वजह ये है कि उन्होंने $185 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट की, ऐसे। और हमने अपने जो $185 बिलियन प्रोड्यूस करने वाले से जो हमारे लीडर जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने सारे बाहर भिजवा दिए। ऐसे ही तो है। यही फ़र्क होता है कौमों में, वो लोगों को ब्रेन ड्रेन करके वहाँ से लेके आ रहे हैं, और हम जो इंडिया है ना, उस मोदी ने ना सियासत में पुख्तगी पैदा की है। अच्छा, अपने साथ यूनिटी लाए हैं। यूनिटी लाए हैं। हमारे सियासतदान ना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोशाई। आज हम बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक मंत्रा है सबका साथ सबका विकास। वो वर्ल्ड में रैंकिंग कर रहा है दोस्तों। वर्ल्ड की हर एक कंट्री के साथ हम लोग अच्छे संबंध बना रहे हैं और अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों। और ये मंत्रा अब पाकिस्तान में भी गूंज रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भारत चौथी रैंक पर आ गया है इकोनॉमी पे, और लगभग 4 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है हमारा इंडिया का। ये बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है शोएब चौधरी बोल के, उनका एक चैनल है रियल एंटरटेनमेंट TV। उसमें उन्होंने पाकिस्तानियों का ओपिनियन लिया है कि मोदी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको लेके पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इंडियन के बारे में, इंडियन के साथ ट्रेडिंग के बारे में, इंडियन के साथ बिजनेस करने के हवाले से वो लोग क्या सोचते हैं, वो वीडियो में हम पूरा देखेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भारतीय हैं और भारत को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अभी से कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वन अर्थ वन फैमिली, जो कि G20 का मोटिव भी रहा। अभी रिसेंटली उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है सबका साथ सबका विकास, यानी कि सब मिल के काम करें दुनिया के जितने भी कंट्री। और ये सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, हमें प्रैक्टिकली भी नजर आता है। जिस तरीके से इस्लामी कंट्रीज, चाहे वो UAE हो या इसके अलावा सऊदी अरेबिया हो, बांग्लादेश हो, ईरान, अफगानिस्तान हो, ओमान हो, ये सब कंट्रीज के साथ वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जिस तरीके से G20 में हमने देखा कि उन्होंने रिलेशन बेहतर करने की ना सिर्फ बात की, बल्कि उन्हें G20 का मेंबर बनाने की भी बात की। पाकिस्तान इस सारी गेम में हमें कहां पे नजर आता है? हम लोग अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे नेबर के साथ? ना सिर्फ नेबर बल्कि ना इस्लामिक कंट्रीज के साथ और ओवरऑल दी वर्ल्ड भी। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जहीर। जहीर। आपका नाम? नाजिम अली। क्या करते हैं आप?
मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं एरिया मैनेजर काम कर रहा हूँ बॉश में। जबरदस्त। आप क्या करते हैं सर? फार्मास्यूटिकल में जॉब। आप भी यही काम करते हैं। सबसे पहले आपकी फील्ड के, वैसे तो हमारा है इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, और अभी एक स्टेटमेंट आई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उस हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आपसे पहले आपकी फील्ड के बारे में पूछूंगा। अगर आपकी फील्ड की बात करें, मेडिसिन या ओवरऑल जो आपकी फील्ड है, क्या समझते हैं ट्रेड ज़्यादा किस कंट्री के साथ हो रही है? ट्रेड देखें जी, सबसे पहले तो इंडिया ही कर रहा है पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी बिजनेस करने की बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान में जो कॉस्ट है मेडिसिन की वो बहुत कम पड़ती थी, ठीक हो ये गया। पूरी वर्ल्ड को बेच सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक हो गया। डेफिनेटली। क्या वजह उसकी? मतलब देखे ना, अगर हमें फ़ायदा मिल रहा था, कॉस्ट कम पड़ रही थी, तो हमने क्यों नहीं फ़ायदा उठाया? मतलब ये तो एक कॉमन सी बात है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था। फ़ायदा देखें, फ़ायदा हम और आप जैसे लोग नहीं उठाते, फ़ायदा उठाता है सिस्टम। ठीक हो गया। सिस्टम ऊपर स्ट्रॉन्ग होता तो वो सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी अपने यूनिट्स यहाँ लगानी थी, लगाते। जैसे चाइना में लगाया, जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। तो वो खाली इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो आगे नहीं जा रहा ना, वो चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो जहाँ से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, ऐसे ही है। वहीं पे लगती है यानी इंडस्ट्री। जो कंट्रीज फैसिलिटीज देते हैं, जो कंट्रीज सिक्योरिटी देते हैं किसी भी कंपनी को, वो कंपनी फिर आगे वहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट business करना करती चाहती है, है। ऐसे ही अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के कंट्रीज मिलके काम करें, मतलब वन वर्ल्ड वन फैमिली, इस तरीके से उन्होंने सबका साथ सबका विकास। क्या समझते हैं? अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं, लेट नहीं हुए, अगर आज भी हम रिलेशन बेहतर कर लें नेबर के साथ, ना सिर्फ नेबर बल्कि पूरी दुनिया के साथ, और इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो कैसा रहेगा? देखें जी, ये है ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ना सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का एरा है, ये रीजनल एरा भी है। ऐसे ही है। अब ग्लोबलाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हुई है, अब रीजनल एरा है। रीजनल एरा में क्या होता है कि रीजनल एरा में रीजन उठते हैं, ऐसे ही। जैसे कभी यूरोप था, जैसे कभी अमेरिका था। अब ये एशिया का एरा है। एशिया एरा में कहाँ कौन उठ रहा है? पहले चाइना उठा, पाकिस्तान की बारी आई ठीक नहीं, है। इंडिया उठ गया, रशिया भी उठ गया। अभी आजकल बहुत तेजी से उठ रहा है, तो वो इंडिया उठ रहा है। इंडिया उठ रहा है। अब इंडिया ने जो उसके रीजनल थे, टेरिटोरियल जो उसके थे फ्रेंड्स, उन्होंने उनके साथ सही बिजनेस किया, ऐसे ही है। उनको सिक्योरिटी दी, ऐसे उनकी एप्पल वहाँ पे आ गया, सारी कंपनीज वहाँ पे आई। पाकिस्तान वो सिक्योरिटी दे पाता तो वो ये ज़ाहिर है यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आती। बिल्कुल ऐसे ही तो है। लेकिन पाकिस्तान अच्छा, में जो नहीं, आपने बोला जो अभी जब इंडिया की बारी आई तो सबके साथ उन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन उन्होंने अपने नेबर को बिल्कुल नहीं भूले। बांग्लादेश के साथ उनके कैसे रिलेशन है? बड़े जबरदस्त रिलेशन है। इवन अगर बात करें चाइना की, हालांकि उनकी आपस में चाइना लगती है, फिर भी वो ट्रेड करते हैं। $100 बिलियन हम- के उनके साथ बिजनेस है उनका। हम ये चीज़ क्यों नहीं समझ लेते कि यार इश्यूज अपनी जगह पे, जो हमारे इख्तलाफात हैं अपनी जगह पे, ट्रेड क्यों हम रोक देते हैं? क्यों हम एक मिनट में कह देते हैं हम तो इस कंट्री के साथ बिजनेस ही नहीं करेंगे? ये तो हमारे में है। यही बात है। जो आपकी आज़ादी होती है ना, वो आपको काम करने देती है। ठीक हो गया। अब अमेरिका की सैंक्शन की वजह से या चाइना की नाराज़गी की वजह से आप ये बिज़नेस, आप एक तरफ अमेरिका की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, एक तरफ चाइना की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, एक तरफ सऊदी अरब की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, ईरान जो आपके साथ बैठा हुआ है, अफगानिस्तान जो आपके साथ बैठा हुआ है, ईरान के साथ आप बिज़नेस नहीं कर पाए। ऑयल हम बड़ी तादाद में, पेट्रोल की सारा अगर कुछ बात कर करें, उन ईरान से ले सकते हैं। लेकिन हम चूँकि हमारी आज़ादी है वो रियल में नहीं है, हम अभी भी आज भी दूसरों के हुक्म पे काम कर, ट्रेड भी उनके बात पे करते ठीक हैं, हो तो गया। फिर यहाँ पे कैसे कुछ भी नहीं हो सकता, फिर कोई चेंज नहीं आ सकती। आप जितना मर्जी पाकिस्तान में पोटेंशियल है, जब तक आप आज़ादी से अपने फैसले नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस नहीं कर बिजनेस पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, लेकिन इनका खाना आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा कोशिश करेंगे यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सर लास्ट में ये बता दें, देखें ये बात हर एजुकेटेड बंदे को पता चल चुकी है कि भाई जो पाकिस्तान में हो रहा है, कहीं ना कहीं देखें गलतियां हमारी हैं। ये नहीं हम कहेंगे कि हमारी गलती नहीं, गलतियां हमारी हैं, लेकिन अब उन गलतियों का फायदा अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, वो अपने तौर पर उठा रहा है। कैसे इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं? आज भी अगर अपनी जो गलतियों को मान के रिलेशन इंडिया के साथ ओपनली बेहतर कर लें, हम कभी चाइना के पास जो हाथ फैलाते हैं, कभी यूएस के पास हाथ फैलाते हैं, ट्रेड बेहतर, एड की बजाय ट्रेड की तरफ चले जाएं। देखिए, ट्रेड हमेशा आपके नेबर में ही सबसे बेस्ट होती है। ट्रेड आपकी इंडिया के साथ बेहतर हो, आपके अफगानिस्तान के साथ लीगल ट्रेड हो, हाँ ऐसे ही है। ईरान के साथ Smuggling ना लीगल हो। स्मगलिंग नहीं हो, जिसमें आपका जो चीज़ हो डॉक्यूमेंटेड हो, टैक्स आए, चीज़ें ठीक हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ इंडिया भेजना है या इंडिया से लेना है कि चाइना भेजना है। आप ये देखें, अगर आप अपनी जो ट्रेड पॉलिसी में आज़ाद हैं, तो फिर आप जिससे मर्जी ट्रेड करें, जहाँ से आपको अभी आपकी सपोज आपकी जो भी जरी चीज़ अगर कोई महंगी है, चीनी आप यहाँ से ले लें, पेट्रोल महंगा है ईरान से ले लें, जो चीज़ सस्ती है वहाँ से ले लें, जो चीज़ यहाँ पे सस्ती है। सब्जियों की बात करें, सब्जियों के आजकल क्या रेट, 150 1 किलो जो सब्जी मिल रही है, और वहाँ पे वो 20 रुपए 15 रुपए की मिल रही है। यही चीज़ है। मतलब आप फ़ायदा उठा सकते हैं ना, अगर आप इंडिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप करें
तो आप फायदा उठाना चाहिए आपको, जिस तरह इंडिया सबके साथ बिजनेस कर रहा है आपको भी करना चाहिए। लास्ट में ये बता दें क्या फ़र्क है उनके प्राइम मिनिस्टर के विजन में और हमारे लीडर्स के विजन में। मतलब देखें कोई भी कंट्री है वो विजन के ऊपर चलता है, वो सबको साथ ले रहे हैं और पूरे, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बात हो रही कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़े बेस्ट हैं, वो तो दूसरे कंट्रीज वाले भी अब इस टाइम अप्रिशिएट कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने 185 बिलियन डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट की, ऐसे ही। और हमने अपने जो 185 बिलियन डॉलर प्रोड्यूस करने वाले से जो हमारे लीडर जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने सारे बाहर भिजवा दिए। ऐसे ही तो है। यही फ़र्क होता है कौमों में, वो लोगों को ब्रेन ड्रेन करके वहाँ से लेके आ रहे हैं और हम यहाँ से अपना ब्रेन बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है कर रहे हैं। बस यही फ़र्क है हमारा, और कोई फ़र्क नहीं ऐसे ही है। है। ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा काबिल लोग हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे स्पाइल हो रहे हैं। सिस्टम लीडरशिप यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। और बड़ी तादाद में, बहुत शुक्रिया जी आप खाना खाएं, बड़ी तादाद में, बहुत शुक्रिया, बड़ी तादाद में जो यूथ है इस टाइम पाकिस्तान से बाहर जा रही है, एजुकेटेड लोग हैं, ब्रेन ड्रेन की तरफ जा रहे हैं। जबकि अगर नेबर की बात करें वहाँ पे जो एजुकेटेड लोग उनके फॉरेन कंट्रीज में थे उन्हें वो वापस बुला रहे हैं कि भाई आप आए, हम वापस कंट्री में आके जो उनसे जो आपके पास टैलेंट है उसके ऊपर काम करें। अच्छा लगा इनसे बात करके। अगर ऐसे लोगों की सोच पाकिस्तान में हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद खुरम शहजाद। आपका नाम? मुजम्मल महमूद। क्या करते हैं सर आप? हम ताजर हैं। ताजर हैं। अच्छा ताजर हैं, फिर तो आपसे बात करके बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो आपकी फील्ड के बिजनेस के हवाले से है, ट्रेड के हवाले से है। अगर बात करें पाकिस्तान की इस टाइम जो महंगाई चल रही है, चाहे वो कपड़े की फील्ड हो, सब्जी की, फल की फील्ड हो, ऑयल हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हम अपने रिलेशन नेबर के साथ बेहतर करते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, जितने भी कंट्रीज़ हैं बेहतर करते हैं, ट्रेड करते हैं, आपको नहीं लगता अगर मिल के चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी? भाईजान कैसे फ़ायदा होगा? जो देखें हमारा चीनी का बहरान हमारे मुल्क में, आटे का बहरान हमारे मुल्क में, ऑयल का बहरान हमारे मुल्क में, तकरीबन बहरान चल रहा है। गरीब तो पिस गया है बिल्कुल। हम सारा कुछ तो वहाँ पे चला जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, चाइना ले जाता है, बांग्लादेश चला जाता है, इंडिया चला जाता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहता। हमारी वहाँ सड़कों पर आ गए, जलील हो गए लोग, खाने को नहीं है। आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। अफगानिस्तान की थोड़ी बहुत समझ आती है, स्मगलिंग से वहाँ पे चीज़ें जाती हैं, डॉलर जाता है या दूसरी चीज़ें। इंडिया या बांग्लादेश अगर जाती हैं वो कैसे? वो तो फिर अगर पहले नंबर पे इंडिया तो जा नहीं रही क्योंकि ट्रेड बंद है हमारी, ठीक है, इंडिया तो नहीं जा रही। पता क्या बात है, बांग्लादेश इस तरह हो रहा है कि जितना भी हमारा सरमायाकार है ना, बिजनेसमैन, वो इंडस्ट्री वगैरह उधर उठा के लेके जा रहा है। इधर जो है ना सारे लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो सर उसमें बांग्लादेश का कसूर है या हमारा कसूर है? बांग्लादेश का कसूर तो नहीं है, हमारे सारी पॉलिसीज का कसूर है। ठीक है। और बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर रहा है हमारी वजह से, हम पीछे जा रहे हैं। अफगानिस्तान देखें, उसकी जो डॉलर रेट है वो कम है, हमारे ज़्यादा है। क्यों? इधर से सारा डॉलर उधर जा रहा है। अच्छा, अभी जो इंडिया है जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको पता ही होगा, मतलब आप बिजनेसमैन हैं, नज़र रखते हैं, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है बड़ी वायरल है पूरी दुनिया में। वो ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब सब पूरी दुनिया के कंट्रीज मिलकर काम करें और जो उनसे सब आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएं। आपको नहीं लगता हमें इस स्टेटमेंट को समझना चाहिए और रिलेशन बेहतर करने हम चाहिए? कहते हैं जो इंडिया है ना, उस मोदी ने ना सियासत में पुख्तगी पैदा की है। अच्छा, अपने साथ यूनिटी लाए हैं। यूनिटी लाए हैं। हमारे सियासतदान ना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, इसलिए हम पीछे चले गए ऐसे ही हैं। हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये बंदा अगर ऑनेस्टली है तो ये क्यों है, ये भी करप्ट होना या चाहिए। ये अगर आगे जा रहा है क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा ठीक है? है। हमारा सबसे ज़्यादा हमारी कौम में बहुत प्रोफेशनल ठीक है, है। मगर मोरल इसलिए ज़्यादा है कि हमारे सियासतदान, हमारा लीडर कोई नहीं है। हमारे जो ऊपर है, हेड करने वाले हैं, लीड करने वाले, वो चोर हैं, वो सब। देखिए अफगानिस्तान जो है ना वो यूनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे ही है। उन्होंने आटा हमसे लेना है, खाना है, तो फिर भी वो अच्छे हैं, हम बुरे हैं। ठीक हो गया। और इतने पाकिस्तान में जितना अफगानी है ना, आप यकीन करें अगर इनको निकाल देना तो पाकिस्तान तरक्की कर दे। अच्छा, ये मैं बड़े लोग ये स्टेटमेंट आजकल दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं तो बिजनेस भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान को करके दे रहे हैं? पाकिस्तान बहरान की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बेरोजगार हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है उनकी वजह से। पाकिस्तानी मजदूर जो है ना हाँ। वो 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है। ठीक है। जो अफगानी है ना हाँ। वो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है। अब बताएं अफगानी रखें या पाकिस्तानी मजदूर रखें? ये तो बात है। हम बिजनेस करते हैं ना, मैं समझ गया हूँ। बिल्कुल। हमने तो उसको फेवर करनी है ना। बिल्कुल है। अब बेरोजगार कौन हुआ? पाकिस्तानी। अच्छा, जो अगर हम रिलेशन ट्रेड बेहतर कर लेते हैं इंडिया के साथ, जो कि हमने बंद किया, आपको नहीं लगता ये अंगूर सस्ते हो जाएंगे? आपको नहीं लगता सब्जी फल सस्ते? हमारे सियासतदानों का उसमें ना फायदा नहीं है, इसलिए ये खोल नहीं रहे। ये चीज़ है, ऐसे ही है। हमें पहले तो इंडिया से करते थे, पहले क्यों नहीं करते? अब बंद किया तो इसलिए बंद की हुई है कि क्योंकि हमारा जो है ना
सियासतदानों का, बड़े लोगों का उसमें Unity फ़ायदा नहीं हो रहा। इस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अगर हम इंडिया से सिर्फ ट्रेड नहीं, मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, सबके साथ मिलके चलें, सबका साथ सबका विकास। हम चाहते हैं कि मिलके चले, हम भी चाहते हैं कि दूसरे मुल्क के साथ हम मिलके कारोबार करें, हमारा भी बिजनेस हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, कामयाबी की तरफ जाए, इन्वेस्टमेंट आए। वहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से वहाँ पर जाएं, कारोबार बढ़े, इजाफा हो। लेकिन उसके लिए हमारे हुक्मरान जो है ना, उनको ईमानदार होना पड़ेगा, उनको नेक नीति के साथ काम करना पड़ेगा। जो भी आता है वो इतना लूट के ले जाता है कि पाकिस्तान को दिन ब दिन पीछे जाता देख सकते हैं, तरक्की करता नहीं आप देख सकते हैं। अब तो अफगानिस्तान को हम आगे जाता देख रहे हाँ हैं। जी, कल आज़ाद होने वाला मुल्क है, समझ लेंगे वो जंग से आज़ाद हुआ है तो हमसे आगे चला गया। बांग्लादेश हमारे हाथों से निकल गया, आगे चला गया। छोटे छोटे मुल्क बेशुमार है, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, ये देखिए कहाँ चला गया। अच्छा, हम वहाँ के वहाँ ही हैं। एक चीज़ और, इस्लामिक कंट्रीज बड़ी तादाद में, पहले ये कंसेप्ट दिया जाता था जी इंडिया इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट है, मुसलमानों के अगेंस्ट है। अब सऊदीया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान, बांग्लादेश।